हेलो एवरीवन, डिलीशियस किचन में आपका स्वागत है। कुछ मीठा खाने का मन हो और तुरंत और झटपट बन जाए और घर की 2-3 चीज़ों से ही ये बन के तैयार हो जाए तो क्या कहना। तो आज हम बनाएंगे बहुत ही नरम और स्वादिष्ट मूंगफली और तिल की बर्फी। तो आइए मूंगफली और तिल की बर्फी बनाना शुरू करते हैं। तो मूंगफली और तिल की बर्फी बनाने के लिए हम यहाँ पे लेंगे 500 ग्राम मूंगफली के दाने और कप से नापेंगे तो ये 2.5 कप है। तो सबसे पहले हम लेंगे कढ़ाई और कढ़ाई हमें भारी तले वाली ही लेनी है और मूंगफली के दानों को लगातार चलाते हुए हल्के ब्राउन होने तक हम भून लेंगे। ये बर्फी बनाने में जितनी आसान है, खाने में उतनी ही बढ़िया और स्वादिष्ट लगती है कि बच्चे इसे कभी मना कर ही नहीं सकते। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गैस की फ्लेम को मैंने एकदम स्लो ही रखा है, इसे बिल्कुल हाई नहीं करना है। अगर मूंगफली के दाने जरा से भी जल गए तो पूरी बर्फी हमारी खराब हो जाएगी। तो मूंगफली के दानों को भूनते हुए 7 से 8 मिनट हो गए हैं। ये देखिए, बस इसी तरह का हमें इसे भूनना है। अब यहाँ पे गैस की फ्लेम को हम बंद कर देंगे और इसे एक थाली या तो प्लेट में निकाल लेंगे ठंडा होने के लिए। ये देखिए, बस इसी तरह से छिलके निकल जाने चाहिए। लेकिन अभी ये बहुत गर्म है तो पूरी तरह से छिलके नहीं निकल पाएंगे, तो इसे हम थोड़ी देर के लिए ठंडा होने देते हैं। तो जब तक मूंगफली के दाने ठंडे हो रहे हैं, इसी वाली कढ़ाई में हम तिल को भून लेंगे। तिल को भूनने में ज़्यादा देर नहीं लगती है, बस इसका कच्चापन निकल जाए और ये बढ़िया से थोड़े से फूल जाए तब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। ये देखिए, तिल को लगातार इस तरह से 3 से 4 मिनट भूनने से ये थोड़े से फूले फूले और हल्के हो गए हैं। तो इसे हम साइड में रख देंगे और तब तक हम चाशनी को तैयार कर लेते हैं। चाशनी बनाने के लिए हम यहाँ पे लेंगे 1.5 कप चीनी और चीनी आप जितना मीठा पसंद करते हैं उसी के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसमें हम चीनी डूबे उतना ही पानी डालेंगे, करीबन आधे कप से थोड़ा सा ज़्यादा, यानी कि 3/4 कप जितना। तो चीनी को थोड़ा सा चला लेंगे ताकि ये तले पे चिपके नहीं। तो अब चीनी में एक उबाल आने देंगे और यहाँ पे मूंगफली के दाने अभी हल्के ठंडे हो गए हैं तो हम इसके सारे छिलके हटा लेंगे। मैं इसे ऐसे ही हाथ से ही मसल के निकाल रही हूँ। आप इसे एक कपड़े के ऊपर डाल के इसे कपड़े से मसल के भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमने सारे छिलके हटा के इसे साफ कर लिया है। तो मूंगफली के दानों को हम मिक्सी जार में डाल के इसे पल्स मोड पे रुक रुक के 3 से 4 बार चलाएंगे और इसे पीस लेंगे। आप चाहे तो इसमें मिल्क पाउडर या तो मखाना भी डाल सकते हैं, इसे और हेल्दी बनाने के लिए। स्पेशली अभी विंटर सीजन आ रहा है तो अपने हिसाब से कोई भी ड्राई फ्रूट ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसे हमें बहुत ही बारीक पीस के तैयार कर लिया है। यहाँ पे चाशनी को देख लेते हैं, ये उबल तो गई है लेकिन अभी इसमें एक तार नहीं बन रही है, तो हम अभी इसे और पकाएंगे। चाशनी को इसी तरह से 3 से 4 मिनट पकाने के बाद ये थोड़ी सी गाढ़ी हो गई है, तो हम इसे चेक कर लेते हैं। ये देखिए, बस इसी तरह की एक तार बनने लगे तब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। तो यहाँ पे चाशनी हमारी तैयार है। अब बर्फी बनाने की तैयारी करते हैं। यहाँ पे हमने वही कढ़ाई को यूज़ किया है और उसी कढ़ाई में हमने मूंगफली के दानों को पीस के डाल दिया था और इसमें हम रोस्ट किए हुए तिल को भी डाल देंगे और 1 चम्मच जितने तिल को यहाँ पे मैं साइड में रख रही हूँ, इसे हम बाद में यूज़ करेंगे। अब हम मूंगफली और तिल के ऊपर थोड़ी सी चाशनी डालेंगे। पूरी चाशनी नहीं डालनी है, बस इसी तरह से 2 से 3 बार रुक रुक के डालेंगे। यहाँ पे मैंने गैस की फ्लेम को ऑन कर लिया है और गैस की फ्लेम को हमें लो टू मीडियम पे ही रखना है। अब बाकी बची हुई चाशनी को भी हम इसमें डाल देंगे। हमने तिल और मूंगफली को बहुत ही अच्छे से पहले ही भून लिया था, तो अभी हमें इसे भूनने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमने मिश्रण को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। तो अब हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच घी, ताकि बर्फ़ी का मिश्रण है वो सॉफ्ट रहे। अगर घी नहीं डालेंगे तो बर्फ़ी जल्दी हार्ड हो जाएगी, तो आप इसमें घी ज़रूर डालें। मिश्रण को आपको लगातार इसी तरह से चलाते रहना है। अगर ज़रा सा भी छोड़ा तो इसे चिपकने में देर नहीं लगेगी। अब वापस हम इसमें 2 चम्मच घी और डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे हमने ना ही तो इसमें मिल्क पाउडर या तो कंडेंस मिल्क और ना ही इलायची पाउडर का यूज़ किया है।
क्योंकि मूंगफली और तिल का अपना ही एक फ्लेवर होता है, तो इसमें कुछ डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। ऐसे भी ये बहुत ही बढ़िया बनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये तले पे चिपक भी नहीं रहा है और आसानी से कढ़ाई को छोड़ रहा है, यानी कि अभी तैयार है प्लेट में जमाने के लिए। यहाँ पे हमने इस तरह की एक थाली ले ली है, ज़्यादा बड़ी नहीं, बस मीडियम साइज़ की, और इसमें हम आधा चम्मच घी को डाल के इसे अच्छे से ग्रीस कर लेंगे, ताकि बर्फी हमारी चिपकेगी नहीं और आसानी से निकल आएगी। तो अब मिश्रण को हम ग्रीस की हुई थाली में निकाल लेंगे। पहले तो मुझे लगा कि मिश्रण आसानी से ऐसे ही निकल जाएगा कढ़ाई में से, लेकिन कढ़ाई इतनी गर्म थी कि मुझे इसे पकड़ने में भी दिक्कत हो रही थी। तो बाद में मैंने इसे चम्मच से ही थोड़ा थोड़ा करके सभी मिश्रण को थाली में निकाल लिया। यहाँ पे चम्मच पे भी काफ़ी मिश्रण लगा हुआ है, तो हम इसे चम्मच की सहायता से निकाल लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं थाली में डालते ही बहुत ही अच्छे से सेट हो रही है। तो इसे हम इस तरह से ब्रश से ही सभी जगह से एक जैसा फैला लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बहुत ही अच्छी तरह से सेट हो गई है। वैसे तो ये बर्फी खाने में इतनी स्वादिष्ट लगती है कि इसमें और किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन हमने यहाँ पे थोड़े से तिल को साइड में रखा था, उसे हम इसके ऊपर गार्निश कर लेंगे। और इसी के साथ हम थोड़ी बहुत कट किए हुए बादाम और पिस्ता की गार्निश कर लेंगे, ताकि खाने के साथ साथ ये दिखने में भी बहुत ही बढ़िया लगे। और इसी कटोरी से हम इसे थोड़ा सा दबा लेंगे ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। तो यहाँ पे बहुत ही बढ़िया हमारी मूंगफली और तिल की बर्फी बन के तैयार है। तो अब हम इसे आधे से पौने घंटे के लिए ऐसे ही ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे और बाद में हम इसे कट कर लेंगे। तो इसे ठंडा होते हुए आधा घंटा हो गया है, तो अब हम इसे कट कर लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बहुत ही इजीली कट हो रही है, यानी कि ये बहुत ही अच्छे से सेट हुई है। मैं इसे इस तरह से चौकोर चौकोर कट कर रही हूँ। आप यहाँ पे इसे जैसे चाहे वैसे कट कर सकते हैं, छोटे या तो बड़े पीसेस में। तो आपने देखा ना, बहुत ही इजीली तरीके से मैंने आपको ये रेसिपी बताई है। तो अब हम इसे एक प्लेट में सर्व कर लेंगे। ये बर्फी इतनी सॉफ्ट बनी है कि इसे छोटे बच्चे या तो बड़े बुजुर्ग भी आराम से खा सकते हैं। तो आपको मेरी आज की ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले जाके इसे सब्सक्राइब करें और बाजू में दिए गए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो फिर मिलते हैं एक ऐसी ही नई रेसिपी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।